हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और ये जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये रेलवे का है। ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का नोटिस है जो सभी जोन को भेजा गया है। और इसमें एक चीज़ आपको गौर करने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ लिखा गया है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ऑफर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर इशू किया गया है उसमें स्टूडेंटों की संख्या को यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद एक यहाँ पे एक कॉलम लिखा गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्वाइन, मतलब ऑफर जो किया गया है वो छात्र को यहाँ पता करना है। उसके जितने लड़के ज्वाइनिंग किए हैं उसका भी डाटा रेलवे ने मांगा है। और इसका रीज़न इसलिए मांगा है, रेलवे ने ये दिया कि ज्वाइंड के जो ऑफर लेटर जिसको जिसको दिया गया और जितने छात्र ज्वाइन किए इसके बीच में जितने सीट खाली रह गए हैं उस सीट को भी भरना है। ऐसा रेलवे ने कहकर सभी जोन को आरआरबी आरआरसी को भेजा है। और यही मैटर आपके साथ भी है। मैं बात करूंगा झारखंड पुलिस चार्ट 2015 से रिलेटेड। इसमें कुछ छात्र बोल रहे थे कि 392 या 96 सीट जो है इस पे नॉन ज्वाइनिंग वाला सेम मैटर जो रेलवे में है वही मैटर आपके साथ है। इसमें भी जो छात्र ज्वाइनिंग कर लिए, जिसका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गया था और वो छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए, ऐसे छात्रों की संख्या 392 है। तो ये सीट पे जो है छात्र पीछे हट रहे थे। और यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा था कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप नौकरी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आया है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सीट जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या लैप्स हो जाएगा। वो सीट अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है, आप ज्वाइन अगर नहीं किए हैं तो उस सीट को मेरिट कम करते हुए अन्य छात्रों से भरा जाएगा। ये रूल है। और ये प्रमाण आपको इस रेलवे के नोटिस से अवश्य मिल जाएगा कि यहाँ पे उसी तरह की बात की गई है। यहाँ पूरा नोटिस यहाँ शो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें एक लंबा चौड़ा जो है वो बात लिखी हुई है कि इस तरह का मैटर है। जो मैटर आपका सेम है झारखंड पुलिस चार्ट 2015 में यही मैटर है। और 392 सीट खाली है जो एक बड़ा नंबर है। 392 सीट, आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि 392 सीट ऐसा सीट है जिसमें लड़कों को जिसके घर तक ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया, लेकिन 392 छात्र जो हैं वो ज्वाइनिंग नहीं किए। तो उस स्थिति में जो है आयोग उसी टाइम जो है 392 छात्रों को बुलाती मेरिट कम करते हुए और ज्वाइनिंग कराती। ये रूल था। लेकिन रूल के अगेंस्ट में जेएसएससी का जाना हमेशा काम है। और छात्र जो है जेएसएससी को कहीं ना कहीं सही ठहराने में तुले रहते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ कि आयोग है लेकिन सही ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ नियम कानून भी होते हैं जिसके विपरीत जेएसएससी काम कर देता है। और झारखंड पुलिस चार्ट 2015 से की जो विज्ञापन है इसके विपरीत बहुत सारे काम हुए हैं। उसमें आप लोगों को पता ही है कि इतना नंबर ऑफ सीट खाली रख दिया गया। एक वैकेंसी है जिसमें 2400 सीट खाली रख दिया। ये पहली बार झारखंड में ही देखने को मिलेगा। और कुछ अच्छा ही न्यूज आए। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो डेट लगा है 3/11 का, तो इस डेट पे सुनवाई होगा कि नहीं। तो चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर, कि इस डेट को भी सुनवाई हो। लेकिन संयम रखने की ज़रूरत है और सुनवाई होगा और बेहतर होगा। मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी सुनवाई होगा आपके पक्ष में ही होगा, इसलिए निश्चित रहिए। और एक मैं हमेशा बोलता हूँ सकारात्मक प्रयास करते हुए जल्द से जल्द आपके पास डेट कैसे मिले, बहस कैसे हो जाए, इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जितने भी छात्र हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पिटिशनर है या जिनके केस को डील कर रहे हैं वही जाने। सभी छात्रों को प्रयास करना चाहिए। और इस रिलेटेड में आपके जितने भी केसेस चल रहे हैं, 3-4 केस आपके हैं, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ सभी केसेस के कुछ लो पॉइंट और जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे 1-2 दिन में ही वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से केस में क्या करने की ज़रूरत है और कौन से केस किस पोजीशन में है, किस केस को ज़्यादा एज मिलने की संभावना है। सभी चीज़ मैं आपको 1-2 दिन के वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोग निश्चित रहिएगा। ये चैनल हमेशा झारखंड पुलिस चार्ट 2015 का सपोर्ट करता आया है और करता रहेगा। मैं आपसे एक चीज़ हमेशा बोला हूँ कि जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक आपका साथ दूंगा। भले ही आप मेरा साथ दे या ना दे, मेरा एक प्रयास रहता है कि आपको सही जानकारी मिल सके। और गर्व से भी कहता हूँ कि आज तक मेरा प्रयास जो है वो सफल रहा है। ये आप लोग ही बताते हैं कि अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कि आपके थ्रू मैं इस चैनल से जुड़ा हूँ। और आपका सहयोग जो है जब झारखंड पुलिस में काम आता है तो एक बेहतर अनुभूति होती है। और जब नौकरी मिल जाएगा और जब आपसे मुलाकात होगी तो एक अलग ही जो है उत्साह रहेगा। और आप लोग भी यही चाहें कि जल्द से जल्द नौकरी हो और एक शानदार मुलाकात सभी करें।
उसके लिए जो है सबसे पहले आपको एक उचित मार्गदर्शन में, एक उचित रास्ते में जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं 1-2 दिन में ही वीडियो बना दूंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। ये स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होता, कुछ छात्रों की गलतियां थी, कुछ वकील की गलतियां थी। और सबसे पहले मैं जिस बात के लिए आप लोगों को मना करता था कि इतना केसेस आपको नहीं करनी है, वो चीज़ आपको अभी खलता होगा। क्योंकि केस जो है लेट होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है नंबर ऑफ केसेस की संख्या ज़्यादा होना। अगर एक केस रहता तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका बहस हो गया रहता अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन नंबर ऑफ केसेस रहने के कारण इसमें कभी टैग का मैटर आता है, कभी किसी अन्य जो है वो केसेस में कुछ लो पॉइंट रह जाते हैं, सर्विस मैटर पूरा नहीं हुआ तो अन्य कोई चीज़ नहीं हुआ, तो उससे जो है दिक्कत की सामना यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ रहा है। और ये दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग इग्नोर किए। मैं हमेशा बोलता था कि जब भी होगा सबका होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं उस दिन भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूँ कि जब भी आएगा रिजल्ट सबका आएगा। और एक चीज़ सभी छात्रों के बीच दुविधा ये रहता है कि किस तरह से रिजल्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट आएगा या स्टेट वाइज रिजल्ट आएगा। तो देखिए, सबसे पहले रिजल्ट आने दीजिए। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से जीत दर्ज करने की ज़रूरत है। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड कर दूंगा आपके लिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आपकी जीत हो जाती है, सभी छात्रों की जीत हो जाती है, तो वहाँ पे आपके रिजल्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ही प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। और कभी आप ये दुविधा में मत रहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आपके रिजल्ट की प्रकाशन की सूचना आपको मिलेगी, JSSC से कैसे आपके रिजल्ट को अधिक से अधिक संभावित तरीके से कैसे लिया जाए, इसका प्रयास इस चैनल के माध्यम से और अन्य छात्र जो लीडर्स हैं उसके माध्यम से अवश्य किया जाएगा। वो प्रयास इस तरह रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले कराया जाएगा। इसमें अधिकतर छात्र, आप समझ सकते हैं, जब ज्वाइनिंग लेटर इशू करने और ज्वाइनिंग करने के डेट में अगर 392 सीट की संख्या यहाँ पे खाली हो जाती है तो एक लंबा अंतराल जो है वो अभी देखने को मिल रहा है। तो इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि कितने छात्र जिसके नंबर कम होंगे वो कहाँ बाहर हो गए होंगे, अन्य नौकरियों में चले गए होंगे। तो वहाँ पे जो है सीटों की संख्या लगभग खाली होगी। इसके लिए आपको निश्चित होना है, आप मेरिट में आएंगे, बस यही मान के चलना है और एक बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। और मेरी एक हमेशा से मैं 2 शब्द कहता हूँ कि एकजुटता बनाए रखें। यही बेहतर जो है वो रणनीति आपके लिए होगा। सबसे बेहतर रणनीति यही है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाते हुए एक उचित मार्गदर्शन में कदम उठाने की ज़रूरत यहाँ पे है। और मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको जितना भी सहयोग चाहिए मैं भरपूर करता रहता हूँ और आने वाले टाइम में भी करता रहूँगा। इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।